हेलो हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में सीधे लड़ने वाला सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, समझो आप लोग का 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें से प्यारे बच्चों जितना भी करवाऊंगा प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव, तो 70 लिखा हुआ है लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक ओम किसके बराबर है। प्यारे बच्चों एक ओम जो है वो किसके बराबर है, तो याद रखना वोल्ट बटे एम्पियर के बराबर होता है। पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, V बराबर आई आर से आप लोग निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों एक ओम निकालोगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा, मतलब वोल्ट बटे एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष वाले आंख की दृष्टि को किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों, इसके द्वारा हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले आंख के दृष्टि के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना अवतल लेंस। उत्तल लेंस दोस्तों किसके लिए यूज करते हैं पता है, उत्तल लेंस जो है प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं जो दूर दृष्टि दोष के लिए। बेलनाकार लेंस जो होता है अबिंदुकता को दूर करने के लिए करते हैं। अब भाई फोकल जो लेंस होता है बच्चों, इसको ज्यादा दोष दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के बात किया जा रहा है इसलिए अवतल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन थे तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलना। निर्वात के पैरा बायदो तो दोस्तों स्थिरांक कितना होता है। देखो निर्वात का पैरा बायदो स्थिरांक जो होता है पर बच्चों वो 1 होता है, लेकिन निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा ना तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तो 0, लेकिन यहाँ पर निर्वात का पायरा बायदोत स्थिरांक पूछेगा तो 1, लेकिन अगर पायरा बायदोत स्थिरांक निर्वात का पूछेगा तब अनंत होगा। क्या निर्वात का पायरा बायदोत सामर्थ्य अनंत होगा, निर्वात का पायरा बायदोत स्थिरांक 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन कि निर्वात का पायरा बायदोत सामर्थ्य क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निर्वात का पायरा बायदोत सामर्थ्य क्या होगा, तो अनंत होगा। अभी ना मैंने बोला निर्वात का पायरा बायदोत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन पायरा बायदोत सामर्थ्य दोस्तों अनंत होता है, और पायरा बायदोत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, याद रखेगा। और पानी का पूछेगा ना तो 80 होगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों हवा का पायरा बायदोत सामर्थ्य कितना होता है। प्यार बच्चों हवा का जो पायरा बायदोत सामर्थ्य होता है वो 3 गुना 10 की घात 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। किसका पायरा बायदोत सामर्थ्य, तो याद रखना प्यार बच्चों हवा का। और दोस्तों पायरा बायदोत स्थिरांक हवा का कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेगा तो बेहतर होगा प्यार बच्चों, आगे के तैयारी में और भी बेहतर हो जाएगा प्यार बच्चों। तो अच्छे तरीके से ध्यान करते चलिए। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, एक पायरा बायदोत समांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच डाल दिया जाता है, तो प्यार बच्चों यहाँ पर धारिता का मान जो है वो क्या हो जाता है, तो धारिता का मान यानी संधारित्र के धारिता का मान जो होता है प्यार बच्चों बढ़ जाता है। कहीं पर भी प्यार बच्चों डाल दोगे ना तो धारिता का मान ऐसी स्थिति में बढ़ ही जाता है। प्यार बच्चों सब्जेक्टिव के क्लास में सारा चीज बताते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक प्यारे बच्चों हेनरी होता है। क्या होता है, स्वप्रेरकत्व जो होता है प्यारे बच्चों इसका मात्रक हेनरी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। गोस चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है मेरे प्यारे बच्चों वो आवेश संरक्षण सिद्धांत से आधारित है। किरचॉफ का जो धारा नियम है प्यारे बच्चों किसके संरक्षण से संबंधित है, तो याद रखना आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो धारा दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है इसलिए आवेश संरक्षण सिद्धांत है प्यार बच्चों, याद रखना। अगर यहाँ पर पूछा जाए प्यार बच्चों कि धारा के अलावा एक होता है वोल्टेज, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है, कमेंट करके जोर से बताना। पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और किरचॉफ का दोस्तों धारा नियम जो पहले नियम से संबंधित होता है, दूसरा नियम जो होता है किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। देखो पूरा मैं जानकारी विस्तृत रूप से बताता हूँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पायरा बायदुता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो पायरा बायदुता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, तो आप लोग कूलाम के नियम से फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर, इस मात्रक से निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है। देखो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों सब बच्चा जानता है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c लैम्डा होता है।
कहोगे ऐसे कैसे, तो बात से ये पर बच्चों ऐसे कैसे, सारा चीज़ का मैं करवा चुका हूँ, पहले जाकर के सब्जेक्टिव का सारा वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों फोटोन का विराम द्रव्यमान। प्यारे बच्चों फोटोन का जो विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ये जो द्रव्यमान दिया गया पर बच्चों किसी का नहीं होता है। 9.1 गुना 10 की घात -31 खोजिए, जो कि ये जो होता है पर बच्चों किसका होता है पता है? ये होता है पर बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, याद रखना। फोटोन का 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन के फोटोन का संवेग क्या होता है। प्यारे बच्चों फोटोन का संवेग डे ब्रोगली वैज्ञानिक ने दिया था h/λ। क्या चीज देता है? h/λ दिया था प्यारे बच्चों। कौन? तो मतलब कि फोटोन का संवेग वही होता है h/λ, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। E = hb का फॉर्मूला पढ़ो ना, वही सबसे सब ये सारा का सारा चीज आता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कोणीय बार्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे बच्चों कोणीय बार्ण विक्षेपण का फॉर्मूला μv - μr × a होता है। म्यूवे मतलब प्यारे बच्चों वायलेट और आर का मतलब रेड, तो यही का अंतर प्यारे बच्चों कोणीय बार्ण विक्षेपण कहलाता है। ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो 2 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। इस बात को ध्यान रखेगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं 25 सेंटीमीटर। अरे भाई यार न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, हमको ही पता है, लेकिन आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, इसलिए 2 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। प्यारे बच्चों उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जित होगा ना, धातु सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होगा, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, ठीक है, लैम्डा पर। अगला के द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों कौन किया था। तो डी ब्रोगली ने किया था, इन्होंने बताया था पर बच्चों ये जो डी ब्रोगली ने इन्हें समीकरण दिया था पर बच्चों द्रव्य सिद्धांत के लिए फोटोन का संवेग, ये सब तो कौन दिया? डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने दिया था। सही जवाब प्यार बच्चों ए नंबर होगा। प्रकाश विद्युत शेल क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्यार बच्चों प्रकाश जो है ना इसको विद्युत में बदलता है। जैसे सॉपलेट होता है ना कि प्रकाश पड़ता है सूर्य का विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही है प्रकाश विद्युत शेल, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में हम लोग किसका यूज करते हैं। आर्द्र तरंग में 1 डायोड, पूर्ण तरंग में कितना डायोड का यूज करते हैं? 2 डायोड यूज करते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक हम आपको पढ़ा रखे हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पर बच्चों इसका जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी होता है। इसको निकालें कैसे? कूलाम पर आवेश होता है उसका गुना करेंगे और भाग करेंगे पर बच्चों कूलाम पर जो मास होता है उतना से, ठीक है प्यारे बच्चों, आसानी से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो कि 1.1 गुना 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी होगा। देखो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है आपको याद रखना, पहले प्लांक नियतांक का मात्रक तो जूल सेकंड होता है। मान जो होता है 6.63 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। किसका मान? तो प्लांक नियतांक का मान होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्लांक नियतांक का मान जो होता है 6.63 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी विकिरण के क्वांटम में जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इसको फोटोन कहा जाता है। किसी विकिरण के क्वांटम में जैसे सूर्य के किरण से जो प्रकाश होता है फोटोन के रूप में होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटा, तो ये क्वांटा को ही प्यारे बच्चों फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेगा। जैसे हम लोग सूर्य में जाते हैं प्यारे बच्चों तो ज्ञान में क्यों लगता है? क्योंकि प्रकाश से छोटे छोटे कण के रूप में आता है बच्चों, जिसे हम लोग क्वांटा या फोटोन कहते हैं, तो फोटोन कहलाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन 2 को है, ठीक है। प्रकाश के कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ठीक है, और प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। तो ये सब बात अगर आप लोग ध्यान रखते हो प्यारे बच्चों तो तैयारी में आपका और भी बेहतर हो जाएगा, 4 चांद लग जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए ऐसा तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है प्यारे बच्चों। ऐसा तरंग जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता तो उसको कला संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला संबंध कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कि विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रधानता देखो विनाशी आ गया ना तो विषम गुणज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
मैंने पहले भी ट्रिक दे रखा है कि विनाशी व्यतिकरण आएगा ना तो विषम गुणज आपको लगाना है। क्या लगाना है? विषम गुणज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नोट्स आप लोग ले लीजिए। गेस्ट क्वेश्चन 100% एग्जाम में लड़ने वाला है। अगर आपको ट्रस्ट है तो लीजिए बच्चों, बेहतरीन तरीके से पूरे तैयारी कीजिए। आपको ग्रुप में भी जोड़ दीजिएगा और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, नोट्स पूरा मिल जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों के 24 नंबर क्वेश्चन के रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कलांतर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो कलांतर जो होता है वो कितना होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है। क्योंकि रचनात्मक व्यतिकरण जो होता है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच कलांतर देखा जाए तो लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। अगला देखिए, एक एमयू कितने ऊर्जा के बराबर है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो जूल में मान होता है वो होता है 1.992 गुना 10⁻11 के प्यारे बच्चों जूल में होता है मान, ठीक है। और केजी में देखा जाए तो प्यारे बच्चों 1.6 गुना 10⁻- से आपका प्यारे बच्चों 27 केजी होता है केजी में मान, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखो ताकि तैयारी और भी बेहतर आपकी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, फ्रेनेल द्वारा जेड का मान क्या होता है? तो फ्रेनेल द्वारा दोस्तों जेड का जो मान होता है ए स्क्वायर बटे लेमडा होता है। क्या होता है? फ्रेनेल द्वारा जेड का जो मान होता है प्यार बच्चों क्या होता है? ए स्क्वायर बाई लेमडा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से याद करते चलो। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता का मात्रा क्या हो जाएगा? प्यार बच्चों, चुंबकशीलता का जो मात्रा है प्यार बच्चों वो हेनरी बटा मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी बटा मीटर जो है प्यार बच्चों चुंबकशीलता का मात्रक हो जाएगा। प्यार बच्चों सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, एक एमयू कितने ऊर्जा के बराबर है? प्यार बच्चों, एक एमयू जो है कितने ऊर्जा के बराबर है? तो याद रखना प्यार बच्चों, ये जो एक एमयू जो है किसके ऊर्जा के बराबर है? तो यहाँ पर केजी में ये होता है 200, जूल में ये होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन में ये होता है। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यार बच्चों डी नंबर होगा। अच्छे तरीके से आप लोग तैयार रखें, ठीक है प्यार बच्चों एकदम। आज अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन के नाभिक का घनत्व किसके बराबर है? तो नाभिक का जो घनत्व है प्यार बच्चों किसके बराबर है? तो याद रखना 2.29 गुना 10⁻17 केजी प्रति मीटर जो होता है प्यार बच्चों नाभिक के घनत्व का मान होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है प्यार बच्चों। एकदम अच्छे तरीके से तैयार करते चलो और बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है प्यार बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित करता है। क्यों? क्योंकि परमाणु बम से भी खतरनाक हाइड्रोजन बम है, जो कि दोस्तों नाभिकीय संलयन विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है प्यार बच्चों। इसमें क्या होता है? दो नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, जिससे बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। जैसे सूर्य का किरण, जैसे सूर्य जो होता है प्यार बच्चों नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। उसमें प्यार बच्चों दो मतलब क्या थे जो नाभिक टूट करके एक बड़ा नाभिक बनता है प्यार बच्चों, तो यही नाभिकीय संलयन में होता है। तो सूर्य से भी किरण आता है, वो भी नाभिकीय संलयन है। सोडियम का जो कार्यफलन होता है प्यारे बच्चों वो 275 होता है, 2.75 होता है, ठीक है। एगो चांदी का याद रखना 4.73 यानी कि लगभग चांदी का 4.7 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? प्यारे बच्चों, एक मेगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो याद रखना 1.6 गुना 10⁻31 केजी के बराबर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बेस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक माइक्रो कूलाम बराबर जो होता है प्यारे बच्चों वो ध्यान रखो, एक माइक्रो कूलाम जो है 10⁻6 कूलाम के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना एक माइक्रो कूलाम जो है 10⁻6 कूलाम के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। देखो ये जो 10⁻- प्यारे बच्चों ये जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो मेरे प्यारे बच्चों 10⁻9 ये नाइनो का होता है, ये 10⁻12 जो होता है ये पीको का होता है। तो माइक्रो पूछा जरा, इसलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक नैनो कूलाम किसके बराबर है? तो एक नैनो कूलाम जो है प्यारे बच्चों याद रखना 10⁻9 कूलाम के बराबर है, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना प्यारे बच्चों, आपके लिए कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि डेमिसन जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वो कौन है? तो प्यार बच्चों ये जो सत्यापन हुआ प्यार बच्चों तरंग प्रकृति का सत्यापन हुआ डेमिसन जर्मन के प्रयोग से। प्यार बच्चों किसका 200 कार्यफलन न्यूनतम होता है? तो सबसे 200 कार्यफलन जो होता है न्यूनतम जो होता है वो किसका होता है? इसे प्लेटिनम का तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है प्यार बच्चों यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का कार्यफलन सबसे न्यूनतम होता है। कितना होता है किसी को याद है? नहीं, कैसे याद है प्यार बच्चों? अभी बताएं तो 2.75। अगला बोलो, कैथोड किरण क्या होता है? प्यार बच्चों कैथोड किरणें जो होती है वो क्या होती है? तो रेन आवेष्ट कण होती है। कैसी होती है? कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन का एक समूह होता है जिसे रेन आवेष्ट कण बोला जाता है, ठीक है प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को इसमें आपको कण मान लिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से व्याख्या हो सके। 40
नंबर क्वेश्चन है कि बाटेहीन धारा के लिए दोस्तों शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो बाटेहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है। तो याद रखना बाटेहीन धारा के लिए दोस्तों शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो आपका 1 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाटेहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है आपका 0, सॉरी क्या मैंने क्या बोल दिया यार, 1 का बोल दिया था, नहीं ना। बाटेहीन धारा का शक्ति गुणांक 1 होता है, प्रतिरोध का 1 होता है सिर्फ, ठीक है। प्रतिरोध का हमेशा दोस्तों शक्ति गुणांक क्या होता है 1 होता है। बाकी जितना भी शक्ति गुणांक पूछेगा प्यारे बच्चों एकदम आँख मूंद के आप लोग लगा दो 0, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे बाटेहीन धारा पूछे, चौक कुंडली पूछे, धारा पूछे, धारिता पूछे या आपसे पूछे प्यारे बच्चों संधारित्र, सबका शक्ति गुणांक होगा 0। अगला देखो प्रेरक प्रतिघात का दोस्तों मात्रक क्या होता है। तो प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरक जो प्रतिघात होता है इसका मात्रक ही ओम होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका भी फार्मूला जो होता है एक्सल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। इसको भी याद रखोगे तो बेहतर ना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ 42 नंबर क्वेश्चन। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है। एलसीआर जो परिपथ होता है इसमें ऊर्जा का क्षय जो होता है प्रतिरोधक के रूप में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर याद रखना एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है किस रूप में होता है, तो प्रतिरोधक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन के प्रत्यवार्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। तो प्यारे बच्चों प्रत्यवार्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होता है केवल प्रतिरोध के रूप में होता है। किस रूप में, प्योर दोस्तों रेजिस्टेंस के रूप में होता है। प्रत्यवार्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय किस रूप में होता है, तो केवल प्रतिरोध के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों धरतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो धरतीय जो प्रतिघात होता है इसका मात्रक पर बच्चों 1/ओमेगा c होता है। ऐसे मात्रक तो वो ओम होता है लेकिन फार्मूला x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है 1/ओमेगा c होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। तो प्रेरक प्रतिघात जो है प्यारे बच्चों इसका मात्रक जो होता है ओमेगा एल होता है। एक्सल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा एल होता है। यही होता है प्रेरक प्रतिघात का मात्रक, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। तो धारतीय प्रतिघात जो होता है प्यारे बच्चों चाहे प्रेरक प्रतिघात तो कोई भी प्रतिघात है अगर उसका मात्रक पूछा है तो ओम होगा, ठीक है। प्रेरक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, अपेंडिक्स, रेजिस्टेंस, सब का मात्रक ओम होता है, ठीक है। याद रखिएगा। जूल तो कार्य का होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन के संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो प्यारे बच्चों संधारित्र का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, संधारित्र जो होता है ना इसका शक्ति गुणांक 0 माना जाता है। कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो प्रतिबाधा को जो प्यारे बच्चों मात्रक होता है आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा ओम होता है। क्या होता है, प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ओम होता है। इस बात को अगर ध्यान रखते हो प्यारे बच्चों तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना ओम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति के जरिए प्रत्यवार्ती धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो भारत में की जाए आपूर्ति के जरिए प्रत्यवार्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज जो होता है भारत में आपूर्ति के जरिए प्रत्यवार्ती धारा की आवृत्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन आइए, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाले राशि कौन है। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाले जो राशि है प्यारे बच्चों वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्यवार्ती धारा में दोस्तों अपवर्तित रहने वाले जो राशि है प्यारे बच्चों वो आवृत्ति है। कौन है, आवृत्ति है। ऑप्शन ए वोल्टा दिया गया, ऑप्शन बी धारा दिया गया, ऑप्शन सी आवृत्ति दिया गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आवृत्ति। ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्रुव प्रबल्य का जो मात्रक होगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर तो दोस्तों विद्युत विभव का ये कैसे बोलते हैं, चुंबकीय विद्युतीय फ्लक्स का होता है। कूलम मीटर तो दोस्तों विद्युत ध्रुवघूर्ण का होता है। तो यहाँ पर ध्रुव प्रबल्य का मात्रक प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर होगा। अगला है कि μ0/4 का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों μ0/4 का जो मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन/एम्पियर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर खाली न्यूटन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ए नंबर होगा। अगला देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो टेस्ला होता है, जो कि ए नंबर में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण कौन है? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गामा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है। कौन प्यारे बच्चों? गामा किरण। मैंने ट्रिक बताया था, मामा के एक्सयूवी कार चलाने के लिए आई एम रेडी। तो मामा के मतलब गामा किरण, एक्सयूवी का मतलब एक्स किरण, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट किरण, वी का मतलब विजिबल किरण। ये सारा ट्रिक से करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है। गामा किरण की महत्तम वेधन क्षमता होती है। गामा किरण एक्स किरण की तरह होता है। बहुत सारा गुण जानते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग रोज चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब रोज वीडियो कीजिए ना, क्लास बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। महत्तम वेधन क्षमता, अभी मैंने बताया कि महत्तम वेधन क्षमता दोस्तों गामा किरणों का होता है। किसका होता है? गामा किरणों का होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन है, कागज का पायरावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? प्यार बच्चों कागज का जो पायरावैद्युत जो सामर्थ्य होता है वो कितना होता है प्यार बच्चों? याद रखिएगा। तो कागज का जो पायरावैद्युत जो सामर्थ्य है प्यार बच्चों 14 गुना 10 की घात 6 वोल्ट बटा मीटर जो होता है कागज का पायरावैद्युत सामर्थ्य होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर के 1 पिको फैराड क्या होता है? पिको के बाद जब भी आएगा तो 10 की घात -12 फैराड हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये माइक्रो है, ये मिली है, ये आपको पिको याद रखना है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर किसके बराबर है? तो 1 किलोमीटर का जो मान है प्यार बच्चों किसके बराबर है? तो याद रखना 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई के बराबर है। क्या है प्यार बच्चों? 1 किलोमीटर का जो मान होता है 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 वॉट यूनिट किसके बराबर है? तो 1 वॉट यूनिट जो है प्यारे बच्चों याद रखना 3.6 गुना 10 के बाद 6 जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वॉट यूनिट किसके बराबर है? 3.6 गुना 10 की घात से, इसी को 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं, पता है ना? 1 किलोवाट घंटा भी इसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नीला रंग के लिए 200 कार्बन प्रतिरोध का 200 मान कितना होता है? तो नीले रंग के लिए 200 कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का जो मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों 6 जो होता है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, औसत रंग कहलाता है। तो औसत रंग जो है प्यारे बच्चों वो आप लोग का पीला कहलाता है। ये हमेशा याद रखो, मुँह पर एकदम होठों पे सजा के रखना। सॉरी मैं बोल रहा हूँ पीला, लाल लगा दो लाल, ठीक है। थोड़ा होता है प्यारे बच्चों, गलत हाथ चल जाता है गलत जगह। कौन सा रंग जो है प्यारे बच्चों वो आपका प्यारे बच्चों औसत रंग है, तो पीला याद रखना, ठीक है। अगला देखो, चौक कुंडे का कार्य सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों चौक कुंडे का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? प्यारे बच्चों याद रखना स्वप्रेरण की क्रिया पर आधारित है। चौक कुंडे का शक्ति गुणांक 0 होता है प्यारे बच्चों। चौक कुंडे का जो प्यारे बच्चों होता है कैसा बना होता है, ये आप लोग सिद्धांत इसके बारे में देख सकते हो, मोस्ट VVI है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के धारतीय प्रतिघात का मात्रा के प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? धारतीय प्रतिघात का जो मात्रा के मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से बता दो, 1/ओमेगा c हो जाएगी। क्या हो जाएगा? धारतीय प्रतिघात जो होगा ना इसका मात्रा 1/ओमेगा c हो जाएगी। ओमेगा c का मतलब समझते हो, 1c बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक प्रतिघात का किसके बराबर है? प्यार बच्चों प्रेरक प्रतिघात जो है एक्सल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल के बराबर है, ठीक है। एक्सल बराबर ओमेगा एल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एल आर प्रपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? एल आर प्रपथ की प्रतिबाधा क्या होगी प्यारे बच्चों? तो याद रखना प्रतिबाधा ना है, तो अंडर रूट यहाँ पर दिया गया सी नंबर में, डी नंबर में। ये अंडर रूट आर स्क्वायर ऐसे होता है, देखो ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जो होता है जो धारतीय प्रतिघात एल आर प्रपथ की प्रतिबाधा होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन है, एल आर प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यही जो होता है एल आर प्रपथ का दोस्तों शक्ति गुणांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस बल्ब को दोस्तों कौन सा व्यंजक सही है? ठीक है। तो प्यार बच्चों लॉरेंस बल्ब जो है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू इंटू ए प्लस वी क्रॉस ई जो है यही है लॉरेंस बल्ब के लिए दोस्तों समीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से एक किरण दोस्तों उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो दोस्तों परमाणु संख्या जो है कितना से घटता है? तो याद रखना बच्चों 2 से घटता है। नाभिक से एक किरण उत्सर्जित होता है, परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो 2 से घटता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 69 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ जी एकदम बिल्कुल। आप लोग याद रखें किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना घटता है। प्यारे बच्चों जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करता है ना तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है प्यारे बच्चों घटता है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है ना तो इसका तरंग दैर्ध्य दोस्तों घट जाता है। ये बात याद रखना प्यारे बच्चों, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होगा, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला होता है। हेनरी प्रेरक का तो न्यूटन बल का होता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को दोस्त देखो, यांग के द्विस्लेट प्रयोग में मध्यवर्ती फ्रिंज होता है। तो मध्यवर्ती जो फ्रिंज होता है वो दीप्त होता है। क्या होता है, यांग के द्विस्लेट प्रयोग में मध्यवर्ती दोस्तों फ्रिंज होता है वो दीप्त होता है, दीप्त। ठीक है। अगला देखो 73 नंबर क्वेश्चन है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पदांतर होना चाहिए। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए 200 λ/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और समपोषी अगर यहाँ पर विषम, अगर समपोषी ना मेरे बच्चों अगर यहाँ पर विषम रहता ना तो विषम लगा देते। ठीक है, विनाशी रहता तो विषम लगा देते। इस बात को अगर ध्यान रखते हो, अगर आप लोग इस बात को क्लियर रखते हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि किसे प्रकाश तरंग के सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता। किसे बच्चों प्रकाश तरंग सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमेशा कान मानना पड़ेगा तभी सिद्धांत का व्याख्या हो सकता है। अन्यथा दोस्तों तरंग से अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए कान मानना पड़ेगा प्रकाश को, तभी व्याख्या हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं। तो सूर्य प्रकाश में उपस्थित काले रेखाओं को हम लोग बोलते हैं फ्राउनहोफर रेखाएं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 76 नंबर है कि रेखीय स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। तो रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चों इसमें परमाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, परमाणुओं में पाया जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। 77 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल 200 दृश्यक लेंस है तो वास्तविक बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये प्यारे बच्चों वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा 0 हो जाती है। जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, याद रखना काल्पनिक और उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखना। एग्जाम एकदम धुआं आप लोग करना चाहते हो प्यारे बच्चों तो भौकाल मचा दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शक में वास्तु लेंस होना आवश्यक है प्यारे बच्चों, कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों बताओ। 80 नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो वास्तु लेंस के लिए जो होना चाहिए बड़े फोकस का लंबा, जैसे कि आप लोगों को खगोलीय दूरदर्शक नहीं पढ़ाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाए हैं, खगोलीय वाला टेंशन है लोग करवा देंगे प्यारे बच्चों, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने पर एकदम लॉलीपॉप है। कैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों नोट्स वगैरह ले लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करिए, एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कोई खुशी कोई गम नहीं, एकदम आराम से जिंदगी जिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।